पंचम चलो ना बाहर चल के पटाखे फोड़ते। ठीक है डैड, मैं प्रियंका दीदी के साथ जरा बाहर जाए। हाँ बेटा, जाओ जाओ बेटा खेलो। भाई क्या बात है, अशोक का मुंह मीठा नहीं कराओगी? अरे अभी आओ अशोक काम, आज प्लीज काम काम। भाई बहुत अच्छा किया आके, प्लीज। क्या बात है, माँ अभी तक नहीं आई? नमित माँ, माँ देखो कौन आया है। जल गया जल गया जल गया। माँ, अशोक माँ। माँ देखिए तो कौन है? हेलो। अरे तुम यहाँ? हाँ, मैं तुम्हारे घर गई थी। घर जाके पता चला कि तुम यहाँ हो, तो मैं आ गई। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हटो। हेलो प्रियंका। हाय। अब तुम सोच रही होगी मैं कौन हूँ, तो मैं बता देती हूँ। मैं हूँ मीरा, पंचम की खास दोस्त, है ना पंचम? अच्छा अब तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं मिठाई लाती हूँ तुम दोनों के लिए और चलो पटाखे जलाओ। ये लो। हाँ, ये मेरे लिए। प्रियंका ये ले जाओ प्लीज। हाँ। आराम से आराम। अनार कहाँ है? चकली कहाँ है? ऐसे पटाखे कैसे? ये लो। हाँ हाँ, मैं खिलाऊंगा अपने हाथ से अपने भैया को। भैया तू भी लो ना छोटे। थैंक यू। भाई साहब, वो अशोक भाई साहब से वो गारंटी पेपर्स वाली बात कीजिए। क्या हुआ भाई साहब? नमित कौन सी बात करने के लिए कह रहा है? नहीं नहीं अशोक, कोई ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल नमित एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता है। उसी के सिलसिले में इसने मेहता साहब से बात की थी लोन के बारे में। मेहता साहब बोले कि अगर तुम उसके गारंटर बन जाओ तो इसका लोन जरूर अप्रूव कर देंगे। हमारे में कोई गिले शिकवे तो रहे नहीं। हाँ, अब मेरा ख्याल नहीं नमित के तुम्हारे भैया को गारंटी साइन करने में कोई प्रॉब्लम होगी। क्यों अशोक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? अशोक, तुम्हें कोई परेशानी ना होती हो तो मैं चाहती हूं तुम तीनों तरक्की करो। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। लाइट देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। ये लो अशोक, ठीक से पढ़ लेना। जी भाभी क्या अभी माँ यहाँ बैठी है, उसमें पढ़ने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं नमित, पढ़ लेना चाहिए। हाँ? यहाँ यहाँ साइन कर दो। शाबाश। देख लो भैया, अच्छी तरह से देख लो। साइन कर दिया, पछताएंगे। मैं चाहकर भी किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। जीजा जी, आपने साइन करने में बहुत जल्दबाजी कर दी। एक बार और सोच लेना चाहिए था। ये काम
थोड़ा रुककर भी तो हो सकता था। मैं जानता हूँ राजश्री, तुम सब लोग यही सोच रहे हो कि मैंने उन पेपर्स पर जल्दी साइन कर दिया। दरअसल माँ ने जिस अपनेपन से, जिस उम्मीद से मुझसे उन पेपर्स पर साइन करने के लिए कहा था, मैं इनकार ही नहीं कर पाया। मुझे लगा जैसे माँ मुझसे कुछ मांग रही है, और माँ मेरे लिए बहुत मायने रखती है। लेकिन डैड, बिना पेपर्स देके आपको साइन नहीं करना चाहिए था। तुम लोग घबराओ मत, क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि किशोर भैया वो लोन नहीं चुका पाएंगे और वो पैसे मुझे भरने पड़ेंगे, यही ना? देन व्हाट? मैं भर दूंगा वो पैसे बेटा, क्योंकि मेरे लिए मां की माफी उन पैसों से कहीं ज्यादा बढ़कर है। भाई आ गया छोटे। हाँ, काम हो गया, पेपर्स रेडी हो गए। वकील ने कहा कि अब फटाफट अशोक बाबू के पास नोटिस पहुंच जाएगी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बड़े भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी। याद है भाभी ने उस दिन कहा था कि औरत चाहे तो कुछ भी करवा सकती है। क्या कमाल की प्लानिंग करके अशोक को उस दिन यहाँ पे दिवाली बुलवाया। एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग। अरे अपनी लेखा ने भी कोई कम कमाल नहीं किया। गारंटी पेपर्स के साथ साथ उसने प्रॉपर्टी और बिजनेस के पेपर्स भी साइन करवा लिए, मानना पड़ेगा। और तो और वो तो ये भी कह रही थी कि अशोक चाहे जितना भी शातिर आदमी हो, लेकिन माँ के एक बार कहने से वो आंख बंद करके अंधों की तरह कहीं भी साइन कर देगा, और वैसे ही हुआ। यस 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 भाई, यही तो कमाल। बाप सच कहता था पंचम कि आंखें धोखा खा जाती हैं। तुम लोगों ने अपनी मां की आड़ में अपने राम जैसे भाई को धोखा दिया है, पर मेरे जीते जी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम हार दूंगी मैं। हमारे किए कराए पर पानी फेरना चाहती है बुढ़िया। अगर इसके बाद ऐसी हरकत की तो तेरे हाथ तोड़ के रख दूंगी। नमित, क्या नमित, क्या? बिल्कुल ठीक कर रही है। अगर इस घर में रहना तो चुपचाप किसी कोने में पड़ी रह तू। किशोर, चुप रह बुढ़िया, चुप। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तू किसी कोने में यहां पर पड़ी रह, समझी? पर ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अरे भगवान को तो हम देख लेंगे। चल यहाँ से, इस घर का कोना भी नसीब नहीं होने दूंगी मैं तुझे। बुढ़िया बहुत प्यार है ना उसे शौक से। चल चलो चल, उसी कंगाल के पास चल तू। चल सर्वनाश होगा तुम्हारा। चल निकल, बर्बाद हो जाओगे तुम लोग। निकल यहाँ से। माँ का श्राप है तुम्हें। जाघट प्रीत न प्रेम रस, उन रसना नहीं नाम। ते नर पशु संसार में, उपज मरे बेकार, उपज मरे बेकार। समय पाए फल होत है, समय पाए झरे जा। सदा रहे ना एक सी, का रहीम पछताए। मत रोइए दादी। पंचम, तू नहीं जानता मेरे साथ क्या हुआ है। उन लोगों ने मेरे और अशोक के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है।
आपने विकारग्रस्तों का, बुरों का और अनीति का साथ दिया, और वो भी सब कुछ जान के, सिर्फ अपनी जिद में आकर। ठीक उसी तरह जिस तरह कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया था। जिस तरह उसका पतन हुआ वैसे मेरा भी हुआ है। घर चलिए, चलिए। नहीं, मैं नहीं जा सकूंगी। ये कैसी बातें कर रही हैं दादी माँ? मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अशोक को? मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। डैड माँ के वजह से नहीं, माँ की मोह के वजह से बर्बाद हुए। अपने आप को दोषी मत पाइए और घर चलिए। बड़े भाई लेकिन कल की पार्टी आया, मजा है। वो अपूर्वा हाँ पूरा है, फुल टाइट। तू हाँ मैं भाई साहब, आप लोग इतने मक्कार और जलील इंसान निकले कि मुझसे बदला लेने के लिए तुम लोगों ने मां का इस्तेमाल किया, उसे धक्के मार मार कर अपने घर से बाहर निकाल दिया। बस बस बंद कर अपनी बकवास। मां? कैसी मां? तुम और तुम्हारी वो बुढ़ी मां इसी की हकदार थी, समझे तुम? भाई साहब अगर मां के बारे में भी अशोक भैया, वो बुढ़िया हमारे लिए सिर्फ एक जरिया थी तुम्हें आसमान से जमीन पे लाने का। हवा में उड़ने का बहुत शौक है ना तुमको? नमित, जो कुछ भी तुम लोगों ने किया है ना, उसकी कीमत तो तुम सबको चुकानी ही पड़ेगी। अरे कीमत तो तू चुका रहा है अशोक रमन। तू याद कर किस तरह तुमने बापूजी की नजरों में हमें जलील किया था, जलील। और उस दिन भाई गॉड हमने कसम खाई थी कि हम जब तक तुझे बर्बाद नहीं कर लेंगे चैन की सांस नहीं लेंगे। उसके बाद बहुत दफा हमने कोशिश भी की, लेकिन तेरी किस्मत इतनी बुलंद थी कि तू अब तक बचता रहा। तुम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस बेताबी से हम सही वक्त आने का इंतजार कर रहे थे। और वाह वाह रे भगवान, मौका भी दिया तो इतने सालों के बाद। क्या करें, माँ के सामने रोग आके नाटक करना पड़ा। अरे कायरो, अगर मुझसे मुकाबला ही करना था तो बिजनेस में करते। लेकिन अब तो हमने मुकाबला ही खत्म कर दिया। और याद रहे, आज के बाद तुम ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे अशोक रमन, क्योंकि अब तुम्हारे पर कट चुके हैं। और वो पंछी जिसके पर कट जाते हैं वो कभी आसमान में उड़ने की कोशिश नहीं करता। और हाँ, तुम चाहो तो एक मेहरबानी तुम्हारे ऊपर हम अभी भी कर सकते हैं। वो क्या है कि हमारा दिल बहुत बड़ा है अशोक बाबू। जब कभी भी रोटी पानी की किल्लत हो सीधे हमारे ऑफिस चले आना। एक चपरासी की नौकरी तुम्हारे लिए हमेशा वहां पे रहेगी, फौरन आके ज्वाइन कर लेना। वरना अपनी उस मनहूस बुढ़ी लेखा अशोक, अशोक, पंचम हाथ छोड़। मैं कहता हूं हाथ छोड़ पंचम। लगता है सारे संस्कार और शर्म आप लोग ने बेच दिए हैं। इन हाथों को अपने आंसुओं को पोंछने के लिए बचा कर रखिए, और आइंदा मेरे डैड पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना। चलिए डैड। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा।
पापा? हेलो। हाँ कहिए मिस्टर मल्होत्रा। सर एक बुरी खबर है, अभी अभी कोर्ट का नोटिस आया है, हमें ऑफिस 24 घंटे में खाली करना पड़ेगा। व्हाट? इसमें लिखा है सर, इसलिए पूरा ऑफिस आपने आपके भाइयों के नाम कर दिया है। कब आया नोटिस? बस अभी लिया है सर। डैड अशोक, पापा! जीजाजी! पापा! पापा, जीजाजी! पापा! अशोक, पंचम डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर साहब, डैड कैसे हैं? देखिए इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अब क्या होगा पंचम? दादी माँ चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, टीना दीदी और मौसी बैंक गए थे, अभी तक वापस नहीं आया। ये जो अशोक नाम का कांटा था कई दिनों से मेरे पैरों में चुभ रहा था। बहुत दिनों से। अब जाके ससुरा निकला गई। मजा आ गया भाई। भाई साहब, अब मैं इस सेलिब्रेशन के मजे को दुगना कैसे करती हूँ, ये आप लोग देखिए। क्या करेंगे बता? क्या करने वाली? टेलीफोन। हेलो। हेलो पंचम बेटा। बेटा हम सब यहाँ बैठे थे और सोच रहे थे कि तुम वहाँ ठीक तो हो ना? चाची जी, इतनी आसानी से मैं नहीं टूटने वाला, लेकिन आप लोग ना कोई कसर मत छोड़ना। बिल्कुल भी नहीं, जरा भी नहीं छोड़ेंगे। अगर मैंने तुम्हें और तुम्हारे बाप को दर दर का भिखारी नहीं बना दिया ना, तो मेरा नाम लेखा नहीं। वैसे तुम ही कहते थे ना कि इंसान के विकार उसकी तबाही का कारण बनते हैं। तुम्हारा बाप तो सबसे बड़ा विकारग्रस्त है पंचम। अब तुम्हारा क्या होगा? लाज न लागत आपको